हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम आपको कक्षा 11 के दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमिति फलन आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर जो पीछे हमने पढ़ाया था उस को वहां से थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। उसमें दो कोणों के योग और अंतर का फलन से संबंधित कुछ नए सूत्र भी आए हैं। उन सूत्रों को आज पहले पढ़ेंगे, इसके बाद फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे। देखिए, यहाँ पर दो कोण जैसे ए और बी लें तो इनका योगफल करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी। इस ए प्लस बी का अगर हम साइन के साथ संबंध बताएं तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू कितनी होगी ये हम पहले ज्ञात करेंगे। कॉस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी ये ज्ञात करेंगे। टेन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी ये ज्ञात करेंगे। ये सारे फॉर्मूले देखो कैसे क्या होते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू में होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसके बाद यही फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। अगर अंतर में कर दिया जाए और माइनस यहां पर कर दिया जाए तो बस माइनस यहां हो जाएगा। अगर चाहें तो देखो अलग अलग करके लिख देते हैं, पहला दूसरा, ये नंबर बदल जाएगा। बाकी अगर एक में करना चाहें तो हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, अलग नंबर डाल के बता दें। ये आपका दूसरा है ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये तो आपके साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के हो गए। इसी प्रकार आपके कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के भी फॉर्मूले होंगे। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, यहां देखो थोड़ा याद करने वाली बात है कि कॉस ए प्लस बी में प्लस है तो यहां पे माइनस है, जबकि साइन ए प्लस बी में क्या है, प्लस है तो प्लस रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, जबकि इसमें प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दें इस पे। चौथा है, देखिए कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू में होगा कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, याद रखें, प्लस वाले में माइनस होगा और माइनस वाले में प्लस होगा। किसमें, कॉस में। लेकिन साइन में क्या होगा, साइन में प्लस वाले में प्लस रहेगा और माइनस वाले में माइनस रहेगा। ठीक, ये याद करने की ट्रिक है और कुछ नहीं। यहां देखिए पांचवा, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी में भी इसी प्रकार देखें। टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगला माइनस में अगर लिख दें तो टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अगला कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। इसी प्रकार कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ें। नौवां सवाल है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये नौवां सूत्र है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसके बाद कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसके बाद ये नंबर 11 डाल दें, टू साइन ए कॉस बी। टू साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसके बाद टू कॉस ए साइन बी। टू कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसके बाद टू कॉस ए कॉस बी। टू कॉस ए कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। टू साइन ए साइन बी
इज इक्वल टू साइन ए साइन बी बराबर में होगा साइन ए माइनस बी, सॉरी गलत हो जाएगा, यहां पर कर दें कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से ये आपके 14 फॉर्मूले हो गए। इसके और आगे अगर हम बढ़ाएं तो साइन 2a का फॉर्मूला लिख दें। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए साइन बी 2 साइन ए कॉस ए। साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए। और इसको अगर हम tan के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2a का। साइन 2a बराबर होगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसके बाद cos 2a के फॉर्मूले देखें। cos 2a इज इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके भी फॉर्मूले, अगर हम इसको cos के रूप में लिखना चाहें, साइन को खत्म करना है तो साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दें तो आपका ये cos में कन्वर्ट हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। और इसको अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। इसमें cos को हमने बदल देना है तो साइन में बदल जाएगा आपका जी। और यदि tan में बदलना है तो आपके पास ये फॉर्मूला हो जाएगा cos 2a का tan के पदों में हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद tan 2a का देखें। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या sin 2a और tan 2a में थोड़ा सा फर्क है। यहां देखो प्लस है, sin 2a का मान tan के फॉर्म में है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, जबकि tan 2a का मान tan के पदों में है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। यहां पर माइनस है और यहां पे प्लस है, इतना थोड़ा ये फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसको याद रखना है। इसके बाद cot 2a का और देख लें यहीं पे। cot 2a बराबर cot स्क्वायर ए माइनस 1 cot स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 cot ए। ठीक, ये आपके इतना पूरा हो गया। इसके बाद देखो ये हम रब करके आगे और थोड़ा है, 2 3 4 और रह गए फॉर्मूले, इनको रब कर दें। और यहां पे पूरा ही रब कर दें, चलो पूरा ही रब कर देते हैं। 2 3 और फॉर्मूले हैं, साइन 3a cos 3a tan 3a, बस ये और पढ़ना है आपको, पूरा हो जाएगा। साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। और ये आपका 19 नंबर डाल देते हैं, इस पे 20 डाल दें। cos 3a की वैल्यू होती है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। और इसके बाद tan 3a भी लिख दें। tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये इतना सब कुछ, थोड़ा और कुछ रह गए हैं, देखिए और भी बताएं आपको। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। इसी प्रकार से आपके पास एक और फॉर्मूला आएगा साइन सी माइनस साइन डी, अगर बीच में माइनस है तो साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इसके आगे और थोड़ा बढ़ाएं, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्म में अगर क्वेश्चन है आपका तो इसका आंसर आपको लिखना है किस तरीके से, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और एक अंत में कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। क्लियर, यहां समझ लें
ये इतने मोस्टली सवाल सूत्र इसमें उपयोग आएंगे। एक थोड़ी सी और जरूरत पड़ सकती है, वो भी समझ लें यहीं पे, क्यों अलग से ले जाएं। देखिए साइन 2a, इसमें ये देखो 2a लिखा हुआ है, तब इसका जो फॉर्मूला है तो यहां पर फॉर्मूले में देखो a हो गया, मतलब इस कोण का ये आधा लिखा जाता है। अगर यहां 2a है तो यहां a लिखना है। ये देखो हर जगह पे जहां 2a है वहां पे क्या लिखा है, a लिखा है। अगर हम इसको साइन a की वैल्यू में कन्वर्ट करें, देखो ये अगला नंबर डाल के लिख दें, आपको यहां पे लिख दें साइन a, तो साइन a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। ध्यान दें यहां पे 2a था तब ये a था, यहां पर अगर हम 2a की जगह a कर देंगे तो आधा, मतलब कोण इसका आधा लिखना होता है, तो a है तो a/2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला और हम बढ़ाएं तो ये साइन 2a की हो गई, मानी साइन a की वैल्यू हो गई। अब कॉस a की भी अगर निकालनी चाहें तो ऐसे कर दें, कॉस a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ठीक, या अगर हम कॉस की फॉर्म में लिखें तो 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1, और साइन के पदों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, और टेन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। ठीक है, मोस्टली इन्हीं क्वेश्चनों की देखो 10 का भी बदल दें, अगर 10 का देखो लिखना चाहें तो यहां 10 का भी लिख दें, 10a इज इक्वल टू 10 2a है तो यहां पे a लिखा जाएगा, और अगर 10a है तो क्या हाफ कर दें तो ये हो जाएगा 2 10 a/2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2। क्लियर, इसी प्रकार कॉट का हो जाएगा। वैसे इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है कि अगर 2a है यहां पे तो a लिखना है, और अगर a है तो a का आधा मानी a/2 लिखना है, बस इतना है, कोई खास नहीं है। तो ये सारे फॉर्मूले ये आगे जो प्रश्नावली आने वाली है आपकी एक्सरसाइज, उसमें सारे यूज होंगे आपके। एक्सरसाइज 3.3 से पहला क्वेश्चन है आपके पास, इसमें लिखा है साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 इक्वल टू माइनस 1/2 प्रूव करना है। इसका देखिए पहले सबसे पहले आप LHS लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4। ठीक है, आपको पता ही है पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 होती है, और 6 का जब भाग करेंगे तो कितना होगा 30। तो यहां पर हम इसको π/6 मानी 30 अंश लिखेंगे, π/3 मानी 60 अंश लिखेंगे, और π/4 मानी 45 अंश लिखेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर कर दें, प्लस इसी प्रकार cos 60 की वैल्यु 1/2 होती है, इसका भी स्क्वायर कर दें, और ये माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर कर दें। तो ये देखिए 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, प्लस ये भी 1/4 होगा, माइनस ये 1 हो जाएगा। तो ये एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 + 1 - 1। चलिए इसको भी साथ में ही ले लेते हैं, सीधा कर दें। ये देखिए 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 + 1 - 4, 2 - 4/4 -2/4 कितना हो जाएगा -1/2। क्लियर। तो इस तरीके से ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्लियर होता है, इसमें RHS आप लिख दें। ये कुछ क्वेश्चन इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके कक्षा 10th से संबंधित हैं। इसमें साइन 30 कॉस 30 टेन 30 ये सब कुछ वैल्यू जो कक्षा 10 में आपको सारी चीजें बताई गई हैं, तो बस यही वैल्यू इसमें 4 सवालों में रखनी है। 1 2 3 4 सवाल बिल्कुल यही फॉर्म पे हैं सारे सवाल। ये देखो रब करते हैं और दूसरा एक और सवाल आपको बता देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन सेकंड, इसका भी मान हमें 3/2 प्रूव करके दिखाना है। 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7 π/6 इंटू कॉस स्क्वायर π/3 इक्वल टू 3/2 प्रूव करके दिखाना है। देखिए यहां पर LHS लें, तो 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7 π/6 इंटू कॉस स्क्वायर π/3, ये बिल्कुल सेम वही बिल्कुल जो पहले मैं बताया था वो वैल्यू रखनी है। π/6 मानी 30 अंश बताया था, तो 30 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और इसका स्क्वायर कर दें, प्लस
देखिए यहां पर ये थोड़ा समस्या समझें, 7π/6 की वैल्यू आपको उस टेबल में जो हाई स्कूल में टेबल दी गई थी उसमें ये मान नहीं है, तो इसको क्या करना है, कैसे बदलना है, देखिए कोसेक स्क्वायर, यहां इसको लिख दें पाई प्लस π/6, समझे, ये देखिए 6π प्लस 1π 7π/6 हो जाएगा कि नहीं, और इंटू में कॉस स्क्वायर π/3, ये ज्यों का त्यों 2 इंटू 1/4 स्क्वायर करोगे 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस यहां देखिए कोसेक पाई मानी क्या 180 प्लस थीटा, ये किस पाद में पहुंचेगा, तीसरे में, तीसरे में क्या होता है, साइन और कॉस दोनों माइनस के होते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि tan cot प्लस और बाकी सब माइनस, तो ये माइनस में आएगा, कितना आएगा देखिए समझे बात, ये आएगा माइनस कोसेक π/6 और इसका स्क्वायर है, ये देखिए स्क्वायर है, और इंटू में कॉस स्क्वायर π/, इसकी वैल्यू रखना चाहे रख दें यहां पे, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर दें, ये देखिए 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा 1/2 प्लस यहां स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा कोसेक π/6 मानी कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, और इसका स्क्वायर कर दें, और इंटू में 1/ इसका स्क्वायर कितना, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर हम 1/2 प्लस इसका भी स्क्वायर 4 लिख दें, इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, तो 1/2 प्लस 1 दैट इज 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 और 1 3, ठीक है, ये आपका देखिए RHS, क्लियर, LHS हो गई। तो इस तरीके से तीसरा और चौथा भी क्वेश्चन इसी बेस पे करना है आपको, शायद आप कर सकते हैं, अगर आप ना कर पाए तो मुझे बताना भाई, हम उसको सॉल्व करके भेजेंगे, बाकी अगर आप कर सकते हैं तो करें, इसको रब कर देते हैं और आगे के क्वेश्चनों को देखें। देखिए ये हमने जैसा कि बताया आपको कि दूसरा, तीसरा और चौथा ये आपको क्वेश्चन खुद करना है, अगर आपको कोई समस्या हो तो बताना। अब यहां पे फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 5 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक sin 75 की वैल्यू पूछी गई है और tan 15 की वैल्यू पूछी गई है, तो इनको कैसे करेंगे जरा देखें ध्यान से। ये लिखा है sin 75 की वैल्यू बतानी है, हमें sin 60 की वैल्यू पता है, sin 90 की वैल्यू पता है, 75 की पता नहीं है ना, तो इसको हम कैसे बदलें, देखो sin, यहां पर अगर हम 45 में 30 जोड़ें, बोलो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा या नहीं, 45 प्लस 30 बराबर 75 होता है। तो यहां पर इसमें अभी हमने आपको जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले के तहत इसको हमने तोड़ दिया, ये देखिए समझें बात ध्यान से, ये a हो गया, ये b हो गया, तो साइन a प्लस बी के फॉर्म में ये आपका सवाल कन्वर्ट हो गया है। तो अब इसको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यहां पर रख देते हैं, देखो ध्यान दें, अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो कि इसको a माना है हमने, इसको b माना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो साइन a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन a कॉस b, साइन a फॉर कितना है 45, साइन a कॉस b, b मानी 30, क्लियर, साइन a कॉस b प्लस कॉस a मानी 45, साइन b मानी 30, ठीक है। अभी हमने आपको जो फॉर्मूला बताया बिल्कुल उसी के अनुसार हमने लिखा है, यहां देखिए फॉर्मूला लिख भी देते हैं, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस प्लस कॉस a साइन b, ठीक है, ये अभी हमने फॉर्मूला आपको लिखवाया है। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, अब इनकी वैल्यू आपको पता है, टेबल में आपको बताई गई है कक्षा 10 में, उसी को लिखना है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2, ये आपका हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। कोई समस्या? यहां पर देखिए एलसीएम बिल्कुल ठीक 2√2 आ रहा है, तो आपको क्या लिखना है, ये दोनों हर जब बराबर होते हैं तो अंशों को केवल जोड़ दिया जाता है, ये बताने वाली बात तो नहीं है। तो आपके पास ये कितना हो गया इसका हल, साइन 75 की वैल्यू कितनी हो गई, √3 प्लस 1/2√2, क्लियर हो गया, ठीक है, इसमें कोई समस्या है नहीं है, यही आंसर। अगर आप चाहें तो परमेयीकरण करके भी लिख सकते हैं और ऐसा लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर देखिए tan 15 की वैल्यू भी एक ही साथ इसके साथ ही बता दें आपको, tan 15
देखिए tan 15 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम ऐसे लिख दें, tan 45 में से अगर हम 30 घटा लें, 45 से 30 घटाएंगे 15 बचेगा, तो tan a माइनस b का फॉर्म आपका ये हो गया, ये a है ये b है। देखिए समझे बात ध्यान से, tan a माइनस b, ये a है ये b है, तो tan a माइनस b का फॉर्म बन गया कि नहीं। क्या फॉर्म होता है, लिख दें tan a मानी 45, tan a माइनस tan b, b मानी 30, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a मानी 45, tan a tan b, b मीन्स 30। क्लियर। यहां देखो फॉर्मूला लिख दें, tan a माइनस b इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्लियर। यही देखो हमने यहां लिखा है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, इनकी वैल्यू रख दें, बस सिंपल हो जाएगा, सरल हो जाएगा बिल्कुल। देखो इसका मान 1, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, कोई समस्या। यहां पर अगर ऊपर देखें रूट 3 एलसीएम है, नीचे भी रूट 3 एलसीएम है, अगर कैंसिल करना चाहें तो शॉर्ट में कैंसिल भी कर सकते हैं एलसीएम लेके, और यदि ये बढ़ानी चाहें देखो पूरा बढ़ा के आपको एक स्टेप बढ़ा के बताएं, रूट 3 यहां से ऊपर से रूट 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना होगा, रूट 3 माइनस 1, नीचे से भी रूट 3 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1, ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहां क्या बचेगा, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। ठीक है, ये भी आंसर ही है। अगर इसको हम चाहें तो थोड़ा बदल दें, परमेयीकरण कर दें तो ज्यादा अच्छा आंसर आ जाएगा, रूट 3 माइनस 1 का आंसर में मल्टीपल कर दें। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ऊपर वाला जो फॉर्म देखो, ऊपर में 2 पद हैं, इनका गुणनफल करेंगे, अंश अंश का दोनों का गुणा करेंगे तो होल ऑफ स्क्वायर बन रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही चीज है ना। जैसे x में x का गुणा तो x स्क्वायर होता है, उसी प्रकार से रूट 3 माइनस 1 में रूट 3 माइनस 1 का जब मल्टीपल करेंगे तो होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या होगा, ये नीचे देखो वर्गांतर का फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दैट रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर लिख दें माइनस 1 का स्क्वायर लिख दें। क्लियर। एक लाइन यही देखो बता दें आपको, इसका स्क्वायर खोले, पहले का स्क्वायर करेंगे, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस इनका दोनों का मल्टीपल का डबल करना होता है तो क्या लिखेंगे 2 रूट 3, और अपॉन में नीचे 3 माइनस 1। क्लियर। ये देखिए थोड़ा जगह का अभाव है, यहां लिख देते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 3 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4, माइनस में 2 रूट 3 और अपॉन में नीचे कितना है 3 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2। तो ऊपर देखिए 4 और 2 में से आपको 2 कॉमन लेना है, ये कितना बचेगा 2 का 2 बचेगा, माइनस 2 का भाग चला जाएगा कितना बचेगा रूट 3 बचेगा, और अपॉन में 2 लिखा है, इससे ये कैंसिल कर दें तो आपका ये रिक्वायर आंसर आ गया कितना 2 माइनस रूट 3। ये काय की वैल्यू आ गई tan 15 की। क्लियर हो गया बिल्कुल। ये देखिए यहां तक अभी हमने आपको 5 क्वेश्चन क्लियर करवा दिए। इस प्रश्नावली के जो शेष क्वेश्चन है वो आपको सारे एक एक करके हम आपको अगले वाले वीडियो में बताएंगे, और तब तक के लिए आपको वास्तव में ये जो आज हमने सूत्र बताए हैं वो सारे सूत्र आपको रटने हैं, बिल्कुल तैयार करने हैं, और इसका कोई उपचार नहीं है। ठीक है ना, तो इनको आप कंप्लीट कर लें, और नए वीडियो में जो आगे आएगा वीडियो उसमें आपको सारे सवाल हम आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, जो कि आगे बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही।